बात की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं, या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो थर्ड। उस पे हाँ। जो आता ये है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहाज गिर गुर जाते हैं, जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदल। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के सामने आए दिन गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वहीं आईएमएफ ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले खबर आ रही है कि यहाँ तक पाकिस्तान के सामने शर्तें रख दी थी कि जो पाकिस्तानी आर्मी का बजट है उसको कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी हमेशा ही पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई पर ऐश करती हुई आई है। और अब पाकिस्तानी आर्मी के पास कोई नए लेटेस्ट हथियार खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। पाकिस्तानी आए दिन आटे के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे हालात में हथियार कहाँ से खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया भर में अपने हथियार बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरह भारत अपने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया और आए दिन नई नई पाकिस्तानी मीडिया को जिस तरह डिफेंस को लेकर खबरें मिलती है, उससे पाकिस्तानी बिल्कुल सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, जो अब भारत में एक सबसे बड़ा एयर शो हुआ है, उसको लेकर भी देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर कोई इक्का दुक्का हथियार बनाए थे, लेकिन जैसे JF-17 उन सब कोई भी अच्छा कमाल नहीं दिखाया और वो कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। लेकिन भारत की हर एक चीज़ पर दुनिया भरोसा करती है, उसको लेकर पाकिस्तानी बिल्कुल चिंतित नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको कमर चीमा और सुमित पीर की एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, ये कोई एरो इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है, और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया अगले कुछ सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में होगा? और दूसरा, क्या वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिबल होगा, या कि जिसको जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड बाय करेगी? हाउ डू यू सी दिस, और इसका क्या मकसद क्या है, जरा मैं थोड़ा सा बताएं। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले आपको दो तीन फैक्ट्स बता दें। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 कंट्रीज आ रही हैं। इसमें 870 एग्जिबिटर है, जिसमें 770 इंडियन है और 760 इंडियन है और 110 एग्जिबिटर फॉरेन है। 5 लाख लोग, हाफ ए मिलियन पीपल विल कम देयर। बेंगलोर में हो रहा, मोदी जी गए थे, इनॉग्रेट किया, रक्षा मंत्री जी है, चीफ मिनिस्टर साहब है, सब डेलीगेट्स हैं। 3 4 5 दिन चलेगा। और इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। एक टाइम में इस लेवल का एयर शो सिंगापुर में होता था, चांगी में। चांगी एयर शो बड़ा फेमस होता था। मैं उन दिनों सिंगापुर रहता था, तो मैंने भी देखा था ये सब। तो हमने पार्टिसिपेट भी किया था। बट तब ये, और उसके सामने अगर आज मैं इसका स्टैचर देखूं, उसके सामने वो एयर शो बहुत छोटा लगता है। बहुत छोटी जगह, बहुत बहुत छोटा एयर शो है। इसमें सारे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। आपको तो कल पता लग गया होगा, कल हमने 250 जहाजों का ऑर्डर बोइंग को दे दिया, 250 का एयरबस को दे दिया। एयर इंडिया ने ऑलमोस्ट डन है। और 1500 जहाजों का ऑर्डर हम और देंगे। 500 जहाजों का ऑर्डर दे दिया, बाकी एयरलाइनें मिला के जो एस्टिमेट आया, 1500 जहाजों का ऑर्डर और दे रही है। तो करीब 10 बिलियन का कल चला गया, तो ये मान लीजिए करीब 30 बिलियन का और जाएगा। यहाँ पे अब की बात जो HAL ने है, अपनी जो नया अटैक हेलीकॉप्टर और जो अपनी इंजन है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है और अपनी कैपेबिलिटी की है। HAL के पास बात करें तो करीब 7 से 10 बिलियन डॉलर की तो ऑर्डर बुक है चीमा साहब। 7 साल 8 साल उनके हैंड्स आर कम्प्लीटली फुल। अभी आपको ये भी पता होगा, बेंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना भी लगा, जिसकी कैपेसिटी 1000 है। तो ये जो, और अब हम MRO यहाँ ला रहे हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन रिपेयर, और मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन से ओवरऑल जो कहना चाहे, जिसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्टर, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर, ये सब होते। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस सिंगापुर में होता था। तो इंडिया एज एविएशन हब, इंडिया एज डेस्टिनेशन, MRO डेस्टिनेशन, इंडिया एज कैपेबल हब। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, MRO हो या हब हो, हम सारे यहाँ ला रहे हैं। एयरपोर्ट हमने डबल कर दिए पिछले 7 सालों में जो इंडिया में, और अभी हम इनको 3 4 गुना ला रहे हैं।
अभी आपको एक चीज बताऊं, आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, टू गिव एन आइडिया व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच इज द एशियाज बिगेस्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, बिगेस्ट इन द एशिया, हीथ्रो से बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। इसमें एक सिटी बनेगी यमुना सिटी, यमुना सिटी विल बी 2 टाइम्स दिल्ली एंड 4 टाइम्स द गुड़गांव। ये इज अ पार्ट ऑफ इट, इंटीग्रेटेड सिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट एयरपोर्ट। तो सेटल का डेवलपमेंट हो रहा है, और धीरे धीरे हमारा जो 2 एयरक्राफ्ट है जो 32 सीटर 72 सीटर का है, उसका भी डिजाइन अप एंड रनिंग है, और बाय आई थिंक नेक्स्ट 4-5 years विल हैव आवर ओन दिस छोटे जहाज। और अभी जो हमारा जो करीब आज से 7-8-10 साल पहले 4,000 हमारा चार्टर्ड प्लेन की डिमांड होती थी, जो बढ़ के 4 मिलियन हो गई है। तो वी विल बी सून नॉट इम्पोर्टिंग दोज छोटा डगलस डोनिया टाइप जो जहाज होते हैं, सिस्टम टाइप, उनको इम्पोर्ट ना करके सारे इंडिया में बना लेंगे, और 72 सीटर तक भी इंडिया में बनाना है। अब फोकस है कमर्शियल जहाज बनाना। और हमारा LCH तो आप तो जानते हैं, तेजस आ गया, मैक 2 पे काम चल रहा है, एमका पे काम शुरू होगा, जो उसका अगला वेरिएंट है। एमका की ऑलरेडी बड़े वर्ल्ड में डिमांड है, M2 की भी डिमांड है। अभी हमने तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाया, और उनके लिए हम इंडियन नेवी के लिए एक स्पेशल वर्जन बना रहे हैं, विच विल बी ओनली फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये सब चीजें हो रही है। और आपने सवाल पूछा डिफेंस एक्सपोर्ट का, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सीमा सा $1.5 बिलियन है, और 2025 में इसको $5 बिलियन करना है। इसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दे दिया, उस पर काम चल रहा है। And this is all to show the stature of India, how India is growing, what is the stature of India, and all the countries are responding. जब हमने डिफेंस एक्सपो किया था, पूरा अफ्रीका यहाँ था, आज 98 कंट्री यहाँ थी। दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है, कुछ 40-50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं, 40-50 ऐसी है जो who do not matter, but anybody who matters and who is matter is almost here, 100 odd countries in a year show। और चाइनीज इसमें और F-35 पाकिस्तानी भी आ हैं? रहा है। चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं, सुमन भाई वो पता है? इनवाइटेड तो सब है, आप जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए, हम जैसे अमन कर रहे हैं, अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेव कुटुंबकम हमारे लोग, हमारे दिल खुलने चाहिए साहब। हम मना नहीं करते किसी को, अब खुद ही नहीं आना चाहे। देखिए, SCO में बुलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो SCOs की NSAs की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना, नहीं ऐसी जाना ही नहीं। अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा, वक्त नहीं की नहीं गली को नहीं, वापस लौट दूंगा। मैं दैट इज नॉट। आप तो शुरू हो गए ना, पंजाब, हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मींस के गिले करने वाली बात नहीं। मैन नहीं, आई वाज गिले की जस्ट मत। इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और चाइना के हवाले और हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया है यहाँ पे, से। गुड F-35 गुड। आर्टिल लेकिन पार्टिसिपेट सुमन एंड भाई, एक क्वेश्चन है इसी हवाले से जो बड़ा मैं देख रहा था, कि इंडिया की जो एयरफोर्स है दैट इज फोर्थ, जिसे आप कह लें कि लार्जेस्ट एयरफोर्स, लेकिन लार्जली जो इसके वो सोवियत इरा के जहाज हैं। सो ये जो आपने बात की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं, या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो थर्ड। उस पे हाँ, जो आता ये है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जहाज गिर गुर जाते हैं जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ, वो भी इस उस वाले से भी ये है, क्योंकि सुना मिलिट्री है ये एयर शो, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। देखिए जी, मतलब ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे, ये किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3 है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट सुखोई है, थोड़ा वो जैगुआर है, जो अगले साल उनको रिटायर करना है, और थोड़ा सा मिराज बड़ा पड़ा। माइन इज ऑल फुल ऑफ J8 एंड J12, जो MiG-21 की पायरेटेड कॉपी है। तो अब मैं उस पर आता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का, वो भी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया, और हमारा एम का बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो फिफ्थ जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। वो नो हमें कितने स्क्वाड्रन चाहिए, और उसका अरेंजमेंट हो रहा है। कुछ बाहर से आएंगे, कुछ मेड इन इंडिया बनेंगे, कुछ इंडिया में। जो एम का होगा, एम का विल बी स्टेट ऑफ आर्ट, 4th to 5th जनरेशन फाइटर होगा वो एम का। तो ये चीजें सब यहाँ पे बन रही है। तो एक मिलिट्री का अपग्रेडेशन चाहिए, मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं सर, कांस्टेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग, ये तब तक होगा जब तक हमारा फायर पावर इतना होगी दैट इटसेल्फ द स्टैचर ऑफ द फायर पावर शुड बी द डेटरेंट। किसी पे यूज करने की जरूरत ना पड़े, स्टैचर इतना बड़ा वो डेटरेंट हो, और ये सब चीजें हो रही है। और जो मिग 21 बाइसन है थोड़ा आउटडेटेड है वो, हाँ, उसको फेज आउट करने का अगले वाले 4 सालों में प्लान बन चुका है। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years इट विल बी ऑल फेज आउट, और वो सब डिक्लेयर भी हो चुका है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास, बाकी सारे जहाज नए हैं, और बाकी हम चीजें ले रहे हैं और चीजें लेते रहेंगे। और अपना इंडिजिनियस जो हमारा LCH है, जो हमारा LCA तेजस मार्क 2 फिर एमका आएगा, एंड देयर आर मोर थिंग्स व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अब जो सैफरान यहाँ इंजन बना रहा है, तो हमारे इंजन वाली समस्या भी कंप्लीट हो गई। 6 कंपनियां यहाँ इंजन भी बना रही है इंडिया में, तो वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द स्किल्स। और अब ये देखिए ना, ऐसी थोड़ी ना दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना बनाया। हेलीकॉप्टर में बहुत चाहिए चाहिए साहब, और हेलीकॉप्टर में जो कैपेसिटी हमने डाली है, ये इतने हेलीकॉप्टर बनाने, इतने अटैक हेलीकॉप्टर बनाने हैं कि इनकी संख्या। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों ने अब इनके तो हालात आए दिन पतले होते हुए जा रहे हैं और भारत पर ये हमेशा से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन भारत अब जिस तरह से तरक्की की राह पर पकड़ चुका है, उससे अब लगता नहीं है कि पाकिस्तानी कभी भी इस रास्ते पर आ सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तानी आर्मी लोगों के जो खून पसीने की कमाई है उसमें पाकिस्तानी आर्मी जमकर करप्शन करती है। चाहे पाकिस्तान के नेता हो या पाकिस्तानी आर्मी, हमेशा ही यह पैसा अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं। अभी जनरल बाजवा भी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, तो इनके आगे हालात कभी भी सुधरने वाले नहीं है। यह सिर्फ इंडिया के बारे में बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।